आज हम लोग आ चुके हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं ये सिद्धार्था बॉयज हॉस्टल बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल है। आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर किसी पीजी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सीईटी पीजी के किस कोर्स के लिए आपको किस सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठना पड़ेगा, उस सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी सीईटी पीजी का एग्जाम दे रहे हो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर एमए इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं तो COQP 10 का आपको सेलेक्ट करना होगा। वहीं आप लाइब्रेरी में बैचलर और मास्टर करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो COQP 11, 11 और 13 को सिलेक्ट करना होगा। मीन्स बैचलर के लिए QP 11 सेलेक्ट करना होगा, मास्टर्स के लिए आपको QP 13 सेलेक्ट करना होगा। वहीं MA इन एजुकेशन या BEd करना चाहते हैं तो MA के लिए आपको QP 16 और BEd के लिए आपको 03 सेलेक्ट करना होगा। MBA अगर रूरल मैनेजमेंट या मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इन सभी से अगर आप करना चाहते हैं MBA तो आपको COQP 1-2 को सेलेक्ट करना होगा टेस्ट पेपर, और आपको इसी में इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। LLM के लिए ह्यूमन राइट्स, लॉ और लॉ जो 1 ईयर 2 ईयर तीनों के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा QP 14। वहीं MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं तो COQP 17। MA या MSc करना चाहते हैं योगा से तो QP 21। MA अगर हिस्ट्री से करना चाहते हैं जो कि सैटेलाइट सेंटर पे भी चलता है तो उसके लिए भी आपको HUQP 09 ही सिलेक्ट करना होगा। MA अगर पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं तो HUQP 18 सेलेक्ट करना होगा। वहीं अगर आप MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहते हैं तो QP 18। इसी तरीके से जो आपको सोशोलॉजी, इंग्लिश जो कि सैटेलाइट सेंटर अमेठी में है, आपको पता ही होगा BBU का एक सैटेलाइट सेंटर भी है अमेठी में, वहाँ से करना चाहते हैं तो भी आपको सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए आपको रेस्पेक्टिव टेस्ट पेपर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए आपको कौन से टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट करने हैं, वो इन सभी में दिया गया है। वहीं बात करें MSc जियोलॉजी और MSc इन सभी के लिए, फार्मा के लिए भी आपको यही है। देखिए MTech और फार्मा के लिए ये ज़्यादा प्रीफर, फार्मा में GPAT एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पे भी वहाँ सीट होते हैं 50%, उनको उस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है, बट जो रेस्ट होते हैं उसको इस स्कोर के बेसिस पे, CET PG के स्कोर के बेसिस पे किया जाता है। वहीं MTech के लिए भी सेम होता है। वहीं अब बात करें MSc के लिए तो MSc के प्रोग्राम ये सभी हैं और उनका टेस्ट पेपर कोड ये हैं। तो आप एडमिशन अगर BBAU में लेना चाहते हैं तो आपको इन सभी टेस्ट पेपर के कोड पे, रिस्पेक्टिव कोड पे आपको एग्ज़ाम देना होगा एंट्रेंस दे करके, और इन्हीं सभी कोड के अकॉर्डिंग आपको बैठना होगा और इसमें स्कोर करने पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि सीईटी पीजी के थ्रू अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन कोर्स के लिए, किन सब्जेक्ट में आपको सीईटी पीजी में बैठना होगा। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें। जो ये यूनिवर्सिटी बनाया गया था, इसका मोटो था कि जो सबसे पिछले कुचले कैटेगरी के लोग हैं, जो स्पेशली SC ST कैटेगरी के लोग, उनको बराबरी का हक दिया जाए। इस मोटो के साथ इस यूनिवर्सिटी में जितने भी सीट है, सारे कोर्सेज के 50% सीट आपको SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाता है, बाकी 50% सीट ओपन सीट होता है, जिस पे आप जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो एडमिशन ले पाएंगे। दूसरी जो खास बात यहाँ ये है कि यहाँ जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। जो गोल्ड मेडलिस्ट, आपको जिस सब्जेक्ट में टॉपर है वो गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते हैं। तो एक ओवरऑल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। दूसरे जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, बराबरी का हक देने के लिए SC ST को स्टूडेंट में, जो SC ST कैटेगरी में जो सबसे टॉपर होते हैं उनको भी गोल्ड मेडलिस्ट घोषित किया जाता है और उनको गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा जाता है। और दूसरी हम आपको इस यूनिवर्सिटी की खास बात बता दें कि ये यूनिवर्सिटी आपको लखनऊ के जो मेन हार्ट है उससे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ बहुत ही पीस है, बहुत हरी भरी यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा यहाँ रह करके। तो पढ़ने लिखने के लिहाज से यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे कई बॉयज हॉस्टल है, आपको गर्ल्स हॉस्टल भी है, जनरली लोगों को हॉस्टल भी मिल जाता है। तो आपके लिए अगर नहीं मिलता है तो बाहर भी सस्ते रूम अवेलेबल है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, कैंटीन है, आगे आपको हर गेट पे आपको टपरी मिल जाएंगे चाय पानी के लिए। तो ये बहुत अच्छा लोकेशन है आपको पढ़ने लिखने के लिहाज से। और समझिए यहाँ से लखनऊ भी बहुत नज़दीक है, आप घूमने के कभी भी छुट्टी पे आप जा करके किसी भी सैटरडे संडे को भी घूम सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप सभी का CET PG 2024 क्वालिफाई होगा।